आदरणीय भाई साहब का उद्बोधन के पूर्व में थोड़ी सी एक औपचारिकता दान की घोषणा जो परिवार की ओर से है वो कर रहा हूँ। चंदन तिलक की औपचारिकता भी उद्बोधन की बात करेंगे। श्री नंदीश्वर मंदिर जी 1001 रुपया एवं श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, श्री देखो मंदिर जी, श्री खेरखेड़ मंदिर जी, श्री छोटी बामोर मंदिर जी, श्री गौशाला मंदिर जी, श्री पिपरौदा मंदिर जी, श्री कोलाकोट जी, श्री पचराई जी, श्री धुवन जी, श्री करगुआ जी, श्री शिखर जी, श्री गिरनार जी एवं श्री सोनागे जी के लिए सभी जगह अलग अलग 501 रुपये की दान की घोषणा हुई। ऐसे परिवारजनों की भावना थी जो उन्होंने प्रकट की। अब मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि श्रीमती माता जी के परिणामों के संबंध में एवं परिवारजनों को कैसे शांति प्राप्त हो और कैसे अपने आत्म कल्याण के मार्ग में हम लग सकें, ऐसे मंगल उद्बोधन हमको प्रदान करें आदरणीय भाई साहब। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। लोक में कोई अच्छा काम करने जा रहे हों और डेड बॉडी दिख जाए, सब दिख जाए तो उसे भला कहा है, सगुन कहा है। सगुन सगुन क्यों कहा होगा? अच्छा, अरे सगुन हो गया। बहुत सोचा सगुन क्यों हो सकता है? कोई की डेड बॉडी जा रही है, अपन देख के खुश हो रहे हैं, ये बात क्या हुई? तो आचार्यों ने सगुन इसलिए कहा है कि हमें चेता रहा है, ये देह हम नहीं है। किसके लिए पाप कर रहे, किसके लिए नंबर 1 नंबर 2, कौन खिलाए मिलावट, कोई खिलाए बेईमानी, कौन खिलाए भ्रष्टाचार। लेकिन अज्ञानी समझ ही नहीं पाता। सब रह गए काम अधूरे, नहीं हुए मनोरथ पूरे, यमराज ने आ चकचूरे। जमीन पड़ी रही, संपत्ति पड़ी रही, दुनिया पड़ी रही, चला जाता आदमी। ऐसे प्रसंग हम तो इतना ही कहेंगे, हम काहे के लिए जन्मे, हमारा उद्देश्य क्या था ये सोचो। यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास तो एक उद्देश्य लेके जाते हैं, भले ही लाखों रुपए लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वस्थ तो हुए। लेकिन लाखों करोड़ों लग गए और स्वस्थ भी नहीं हुए तो उस आदमी को दुख लगता है हम कहाँ गलत आ गए, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये दृष्टांत हुआ। लोक में बिना उद्देश्य के हम एक कदम नहीं चलते। जब तक हमारा काम नहीं बने तो हम जाते नहीं वहाँ। बनिया मतलब जहाँ हमारा काम बने वहाँ जाना। तो इस मनुष्य भव में आए क्यों जी? खूब शांति सो जाओ। फॉर्मेलिटी तो पूरी हो ही जाएगी हमेशा की तरह। महीना में 10-5 बार अपन मिलते होंगे इसी तरह से, तो जगत की फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाएगी। लेकिन गहराई से सोचो, कल हमारी सभा होने वाली है ऐसी। अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं किया हुए अभी भी सोचे, ये देह सचमुच हम नहीं। घटनाएं बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, लेकिन कल हम नहीं होंगे। किसके लिए विवाद, किसके लिए संपत्ति, किसके लिए झगड़े? क्यों नहीं अपन तत्व ज्ञान में लगते? हम तो इतनी प्रेरणा करेंगे भैया। इस प्रसंग को हमने घर पे भी कहा था कि माता जी को देख लो, अंतिम समय में सेवा कर लो तो करोड़ों शास्त्रों का सार है। कैसा स्वस्थ शरीर होगा, बलवान शरीर होगा, शादी होके आई होंगी जगहों में, कैसे बच्चों का जन्म, कैसे घर बनाना, कैसे आगे करना, और कैसे देह छूट गई। मिला क्या? उद्देश्य क्या पूरा हुआ? हम तो सबको यही कहेंगे भैया, उद्देश्य का निर्णय करो। बस इतने में हमारी सभा पूरी हो जाएगी। उद्देश्य का निर्णय करो, हम जन्मे क्यों। श्रीमद जी ने लिखा है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। हमारी शोक सभा हो उससे पहले हमारा काम होना चाहिए, हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए सत्संग करो,
जो पूजा नहीं करते हो पूजा करो, प्रक्षाल नहीं करते प्रक्षाल करो, स्वाध्याय नहीं करते स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ज्ञानियों का समागम करो, मुनि भगवंतों का समागम करो, तीर्थों का समागम करो। बहुत सरल ग्रंथ है, सभी को प्रेरणा करना चाहेंगे। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ो भैया, गुणभद्र स्वामी का है। कैसे ज्ञान और वैराग से भरा हुआ है वो ग्रंथ। तो और भी हैं, लेकिन आप पढ़िए और हर दिन को ये सोचिए आज हमारा अंतिम दिन है। छल प्रपंचों से दूर रहो और अपना हित कर लो। बाकी तो आपको हम क्या कहें, इस समय जितना वैराग अखबारों को पढ़ के हो सकता है, टीवी को देख के आपको हो रहा होगा कि तो 10-20 करोड़ लोग इधर से उधर, 9 महीना की गर्भवती हो चली जा रही इतनी गर्मी में, सिर पे 100 किलो वजन लेके चलना इतनी गर्मी में, खाने के लिए नहीं 8-8 दिन से कचू का पानी वानी पी के कैसे रह रहे होंगे। का 2 बिस्किट खा ले के कचू खा ले, कभी मिल गई 2-4 पूड़ी तो खा ली थी तो चलते चले जा रहे। कोई घर के पास आके गुजर गया, कोई बस के एक्सीडेंट में, कोई ट्रक के एक्सीडेंट में गुजर गया। ये हो क्या रहा है? मैंने देखा जाए अपन कितने भाग्यशाली। इस समय यदि हमारे पास पुण्य का उदय हो तो कहीं दान मत दो, इन गरीबों के लिए जरूर करो। कल हमें गरीब ना बनना पड़े। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। खूब ज्ञान वैराग का समय है, गरीबों की सहयोग के लिए खूब सहयोग करो। आसपास देखो भैया कोई दुखी हो उसकी रक्षा करो, अपनी रक्षा के लिए, ताकि 4 गति में जाके हम आरक्षित ना हो जाएं। सभी लोग स्वाध्याय सत्संग करें भैया, सम्यक दर्शन करें, आत्मकल्याण करें, स्वस्थ रहें। और फिर कह रहे भैया सभी लोग इस बात की शिक्षा जरूर लें कि माता पिता के बारे में जितना कहें उतना कम है। माता पिता का अनंत उपकार है। धन्य में बेटा और बहू हैं जो अपनी माता की, सासू की खूब सेवा कर रहे हो। खूब सेवा करो, महान भाग है। सबको प्रेरणा मिलना चाहिए, अनाथ की तरह नहीं रहना चाहिए। खूब सेवा करें सब लोग। अपने परिवार में समाधि हो। अमेरिका में एक भी समाधि नहीं होती, सब आईसीयू में जाते हैं। इंग्लैंड में नहीं होती समाधि, का भी समाधि जानते ही नहीं। लेकिन हम गए एक दिन पहले भी, जिस तरह से मिले थे, पूरे होश हवास, पूरी सावधानी, प्रसन्नता, जो पढ़ा बताया उनको समझ में आ रही थी बात, समता से गए। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने समाधि मंड के प्रवचन किए हैं, मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि सब लोग उसे सुन लें। ऑनलाइन भी है, वैसे भी हैं। अपनी तैयारी करो भाई, सभी लोग तैयारी करो। क्यों जी? ऐसा नहीं कि मरते समय नमोकार मन सुन ले तो समाधि हो जाए, मरते समय कोई भक्तामृत सुना दे समाधि हो जाए। 2 बातें जरूर कहना चाहेंगे सभी के लिए। संयम पूर्वक रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो कैंसर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हमारे संयम में कमी आ रही है, जिसलिए कैंसर हो रहे हों, उल्टी सीधी बीमारी हो रही हों। तो एक तो स्वस्थ रह के हमारी समाधि हो, और दूसरा समता पूर्वक समाधि हो। तो स्वास्थ्य और समता के लिए, स्वास्थ्य के लिए संयम का पालन और समता के लिए स्वाध्याय का पालन, ये 2 काम सभी लोग जरूर करें। मैं तो कहूँगा जैसे भाइयों ने अभी माता जी की स्मृति में दान डिक्लेयर किया, हम तो चाहेंगे ये बच्चे लोग खड़े होकर कहें सभा के सामने, पूजा नहीं करते तो हम पूजा करेंगे, भले ही 8 हम 14 करें। भले ही हमने यहाँ सभी के लिए बता रहे, बच्चों के लिए अलग अलमारी बनाई है यहाँ पे, उसमें बच्चों के लिए पूरी कहानियों की किताबें हैं, बच्चों के लिए प्रथमान योग है। हम तो कह रहे उसी में आके पढ़ो, स्वाध्याय जरूर करो सब लोग। और मैं तो सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, सबसे कहते हैं, जो बच्चा हमें यहाँ पढ़ते हुए मिलेगा उसे हम 5 रुपये इनाम देंगे। जो बच्चा घर में जाके मम्मी को ये कहानी रोज़ सुनाएगा, इसमें से पढ़ के जाएगा, तो उसे भी हम 5 रुपये देंगे। 1 महीने तक हमारी स्कीम रहेगी, 2-3 महीने समझ लो, 4 महीने समझ लो, अभी कोई बात नहीं है। हम चाहते जितनी जल्दी इसमें चालू हो जाएं लोग। हमारा मतलब बच्चे, मैं अपनी बात कहता हूँ, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे हम, 2 महीने की छुट्टियाँ लग जाती थी, तो पिताजी कहीं जाने नहीं देते खेलने करने, तो अब करें क्या बैठे बैठे। तो फिर मंदिर में से
पुराण ले आते थे और दुकान पे बैठे बैठे 4 6 8 घंटे पुराण ही पढ़ते थे। तो हमारी छठी में ही सारे पुराण पूरे हो गए। 8वीं 9वीं तक आते आते पूरे चरणानी के ग्रंथ होने लगे। बाद में फिर भगवती आराधना वगैरह पढ़े। हमारा मतलब ये है कि पढ़ाई का, स्वाध्याय का संस्कार सभी लोग डालें ताकि हमारी समता से समाधि हो जाए और स्वास्थ्यपूर्वक हम रहें। समता का ध्यान रखें, सभी लोग संयम का ध्यान रखें। मौसम खराब है, कर्म के उदय भी आप देख लो, पिछले 10 सालों में 7 वायरस आए ऐसे नए। 1918 में 1.25 करोड़ लोग मरे थे भारत अकेले में। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है इसका मतलब। लेकिन हम लोग स्वस्थ रहें, भगवान की भक्ति में मग्न रहें, आत्म कल्याण में सावधान रहें। ऐसी प्रेरणा के साथ ओम नमः शिवाय।